Hello, friends. Good evening, everyone. This is Health Coach Soumya welcoming you to a wonderful power packed podcast. तो चलिए पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं उनको इनवाइट कर देती हूँ. ज़्यादा अनयूजुअल है जो कभी भी मैंने भी खुद नहीं सोचा था कि इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ या फिर जानकारी आप तक पहुंचाने वाली हूँ इन गेस्ट के थ्रू. तो जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट. थोड़ा सा पेशेंस रखिए गाइस. आई हैव इनवाइटेड द गेस्ट फॉर टुडे. All right, Archana, I hope you have received my invite. So you have to click on the accept, you know, um, जहाँ पे आपको दिखेगा invitation, तो you have to just click and join the video. Hello, Pinky ma'am, wonderful to have you. मंगेश जी, आपका स्वागत है. Wonderful to have you. Archana, I have clicked on the invite again. Yes, आप join कर सकते हैं. Pooja has joined. Welcome, dear Pooja. ठीक है. तो आई होप आप सब लोग जो भी मैं कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ आपके बेनिफिट के लिए, जितनी भी जानकारी मुझे है हेल्थ के बारे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आई एम होपिंग एंड बिलीविंग दैट आपको इससे फायदा हो रहा है, और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अर्चना, यस डियर, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट. आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड यू. It shows that Archana has joined. Just wait for a few moments. Till then, definitely, आज का जो टॉपिक है वो हम बात करना चाहेंगे. Just a second. She has sent me the invite. Just hang on for a moment, all of you. थोड़ा सा पेशेंस. हम अपने गेस्ट को ज्वाइन करवा देते हैं. अर्चना, होप यू आर एबल टू रिसीव. मैंने एक्सेप्ट किया है. यस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. अर्चना, आपको कुछ इश्यूज आ रहा है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा, सो दैट आई कैन गेट टू नो. क्योंकि मैंने आपको इनवाइट भेजा है और आपने जो इनवाइट भेजा है उस पर भी मैं क्लिक कर रही हूँ. यस, आई एम एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट एज वेल. कुछ इश्यूज नहीं है आपके एंड पे. जस्ट चेक इट अगेन. यहाँ पे आप टाइप करके भी बता सकते हैं इफ इज देयर एनी इशू इफ यू आर फेसिंग. ठीक है. तो आज की जो हमारी गेस्ट है अर्चना राजपुरोहित. So this is something really amazing for all of you. I am really sure, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में.
तो ये पीपल हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड उनके लिए बहुत ही नया टर्म भी हो सकता है, या फिर कभी ऐसे भी हुआ रहेगा कि आपने कहीं कहीं सुनी बातें हैं, कहीं सुनी टर्म्स है कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना हुआ है, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो बेसिक सेल साइंस पे जब हम आते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, छोटे मोटे बड़े, सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनल इन द सेल। सेल के बारे में जब हम सोचते हैं तो खुद सेल इतना छोटा, एक जीव कोश बोलते हैं हम, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी या फिर लाइफ, यू नो। तो इतना छोटा सा जो यूनिट है, उसके अंदर ये एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके अंदर काम कर रहा है। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज आर अमेज्ड विद द क्रिएशन वी आर इनटू, करेक्ट? So yeah, I'm continuing to accept the request from Archana. Let us see. Just I appreciate all of your patience. Thank you so much for hanging on. Technical glitch कभी कभी हो जाता है, so we have to be patient. Archana, let me know if you're facing any issue dear, because again I accepted your request. ठीक है, तब तक I'm going to continue the conversation. I'm sure you're trying your best to join. ठीक है? ऑलराइट, तो जिन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम जो डिस्कशन या फिर कन्वर्सेशन करने वाले हैं, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण किरदार निभाता है आपकी पूरे बॉडी में, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। ओके, सो जस्ट लेट मी रीसेंड द रिक्वेस्ट टू हर। यस अर्चना, आई हैव रीसेंट यू द रिक्वेस्ट। अभी जरा देख लीजिए, दिख रहा है आपको तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके बारे में एक डीपर नॉलेज हम आज गेन करने वाले हैं आज की जो स्पेशल गेस्ट है अर्चना जी से। सो बहुत ही अमेजिंग और बहुत सारे ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स आपके सामने खुलने वाले हैं, जिसका खुलासा होने वाला है। अगर आप एक फाउंडेशन की तरह इस चीजों को देखो तो बहुत अच्छा रहेगा। टिल देन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर इनटू माय फॉलोअर लिस्ट, जहाँ पे आप मेरे जो कंटेंट है वो देख रहे हैं। जब तक अर्चना ज्वाइन करते हैं, जरूर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे कंटेंट हम चाहते हैं, ऐसा कुछ ओपिनियन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने कमेंट सेक्शन ओपन रखा है, तो मैं जानना चाहती हूँ आप सब लोगों से। टिल देन कार्तिक हैज जॉइंड, अलका पुरोहित, गरिमा जी वंडरफुल, एनरिके, योगेंद्र यादव, अलका, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट टू हैव यू ऑल। ठीक है, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस है तो तब तक आप जरूर टाइप कीजिएगा। तब तक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद अर्चना अगेन। ऑलराइट, सो मैं रिक्वेस्ट कैंसिल करके फिर से आई एम इनवाइटिंग यू अर्चना। जस्ट चेक नाउ। ऐसी यस यस यस, आई थिंक शी हैज जॉइंड नाउ। वंडरफुल वंडरफुल, finally finally, I'm so glad to have you here today, Archana. Thank So you so much. Am I audible? yes, yes, you're totally audible, you're totally audible. So I was just giving a general introduction to the audience about the topic for today. All right. Yes. तो सबसे पहले एक फॉर्मल हम इंट्रोडक्शन देते हैं आज की गेस्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सो थैंकफुल, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड दैट यू टुक आउट योर प्रेशियस टाइम। आपने Thank you. सोचा हमारे पॉडकास्ट के लिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, एक्सपर्टीज जो है, इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकता है, राइट अर्चना? दैट्स व्हाई आई Right. आपके पूरे एक्सपर्टीज का जो प्लेथोरा था
उसमें से मैंने ये टॉपिक ही चूज किया क्योंकि मुझे पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोकेमिस्ट्री, आई नो द इम्पोर्टेंस। बट फॉर अ लेमैन, ऐसा ऐसे लोग जिनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या ये एक छोटी चीज जो हमारी बॉडी में है, हमारे पूरे लाइफ में क्या उधम भी मचा सकती है या फिर पूरा का पूरा बदलाव भी कर सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, राइट? तो उसके बारे में आई एम श्योर बहुत सारे गेस्ट उत्सुक है, एंड आई एम श्योर we have tested their patience, they've waited a lot right now, so I'm thankful for all of your patience also. I think Vivek has joined, Rupa has joined, Sarika ma'am, Poonam ji, wonderful, great. Wow. And yes, wonderful. गार्गी हैज ज्वाइंड, वंडरफुल, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आज के जो गेस्ट है अर्चना राजपुरोहित, उनका मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। शी इज एन एक्सपर्ट, शी इज वर्किंग एज अ हेल्थ कोच फ्रॉम पास्ट 4 years. शी इज एन एक्सपर्ट एट हर्बलिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड डिसीज रिवर्सल। उन्होंने मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट विजडम को कंबाइन करते हुए अपने क्लाइंट्स को बहुत ही वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस डिलीवर किए हैं। यू नो तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अर्चना, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, ऑल दीज टर्म्स व्हिच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड टू यू इनटू, आप उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, इससे पहले कि हम आगे के टॉपिक में मूव कर सके। सो वेलकम वेलकम अर्चना टू द पॉडकास्ट। Thank you, Soumya, for having me. And introduction, like, let us keep it very brief because या, that is all, documentaries. I have been working in this field for past 4 years. For या, the beginning 2 years, I was delivering everything for free because I ओके, wanted to experience it. And यस, I've done my degrees from UK ओके, and I've also trained in Pilates from Hong Kong. So the वंडरफुल, like mitochondria took my interest past year when this topic was booming very highly. And 2 years back, I was dealing with a breast cancer patient. ओके, There, her reports were coming all normal. No, no, not normal. Her inflammatory markers were rising, despite all the things we were doing. So then I came up to this conclusion that there is something in her body that is not working well. तो वहाँ पे जब I started reading and researching and talking to my mentors, then I realized that her mitochondria is at a risk. So then I developed a plan for mitochondrial dysfunction and all, and then this story started. So I thought वाओ, this is a very nice topic for everyone, for kids, for younger generation, for older generation. Like वंडरफुल वंडरफुल, that थैंक is यू सो मच फॉर गिविंग दैट ब्रीफ अर्चना। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो द मेन थिंग दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? सो ये पावर पैक्स जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है जो इतना सारा काम करते हैं हमारी बॉडी में, व्हाट डू यू थिंक, लाइक उनका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है टू मेंटेन आवर एनर्जी, इवन इट कैन गो टिल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी जी आपको वैसे सब पता है because you are from biochemistry background. यस, But still for the general public, scientifically if we speak, mitochondria क्या करता है? आपका food जो आप खा रहे हो, oxygen जो आप breathe कर रहे हो, it converts it into ATP energy source. राइट, So which is the pure fuel for your body. But अगर general way में हम बात करें, तो mitochondria does everything that you can ever imagine for your body. Like ये एक तरह से ना, if you consider your body as a new iPhone. So your mitochondria is the battery and the charger both connected. Like you can, so that is what it does. तो आपका iPhone कितना भी अच्छा हो, if your battery is not functioning well, your phone will crash one day. The same day, no matter how healthy you may seem outside, but if your mitochondrial, you are facing mitochondrial damage, then your body is about to crash one day very soon. And then you feel like mood swings and lethargy, fatigue, and all the neurodegenerative diseases. So that is, it is very important. ऑलराइट ऑलराइट। तो व्हाट डू यू फील अर्चना, जैसे ऐसी कुछ बातें जो डेली रूटीन में लोग ऐसा कुछ करते रहेंगे जिसकी वजह से विदाउट देयर नॉलेज, विदाउट द अवेयरनेस दे हैव, दे माइट बी साइलेंटली डैमेजिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स ज्यादा डुप्लीकेट होके ज्यादा ही पाइल्ड अप हो जाते हैं। तो इसका क्या रीजन, ऐसे कुछ चीजें हैं जो मिस्टेक्स करते हैं लोग? हाँ, अभी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं. To be very precise, the number one mistake is the modern lifestyle habits.
उसमें राइट। सब कुछ आ जाता है। जो भी मॉडर्न लाइफस्टाइल हैबिट्स है, दे आर ऑल डैमेजिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इफ यू लुक बैक लाइक 50-60 years बैक, तो जो पुराने लोगों का लाइफस्टाइल था, और दादा नाना वगैरह, दैट करेक्ट। वाज एक्चुअली helping the mitochondria to grow राइट। and thrive, because of what mitochondria needs, it thrives on love, and it needs rest, it needs complete rest, it needs good food and clean air, good sunlight. So that is where we are all lacking in modern lifestyle. तो एक तो if you blindly follow their routine, your mitochondria will recharge on its own. But still, to be precise, अगर कोई एक particular तीन चार पॉइंट्स अगर पॉइंट आउट करने हो कि क्या डैमेज कर रहा है डेली रूटीन में, तो नंबर वन इज you are disturbing two very main hormones of your body, like checking up the phone in the morning. It disturbs the dopamine, and sleeping with scrolling your phone, that again disturbs the melatonin. So two major hormones are disturbed, which is then causing the membrane disturbance in your mitochondria. तो एक प्रॉब्लम वहां पे है. Another one is we are all intact in EMF fields, electromagnetic fields, in the blue lights, अंदर ही अंदर lights में. We are not facing the natural light that much. So that is again hampering our mitochondrial health. अगर हम morning sunlight ले ले थोड़ा सा, and रात में हम लोग ब्लू लाइट्स की जगह येलो लाइट्स का यूज करने लग जाएं, तो दैट विल अगेन you help your mitochondrial health. And suppressing emotions is again a very big cause. So हमें लगता है कि हमने किसी को बताया नहीं तो किसी को पता चला नहीं, but your mitochondria is very mighty, it listens everything even if you do not speak it. तो अगर the emotions are pure and nice, किसी के लिए अच्छा सोचा है आपने और बताया नहीं है, so that releases good vibrations inside your body, good energy is released, and that is helping your mitochondria. But at the same time, if the emotions are suppressed, you're suppressing something inside, वो आपके mitochondrial dysfunction को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. तो emotional suppression is again a thing which is very common. Stress तो एक चीज है ही. So basically, all the three stressors: physical stressor, emotional stressor, and chemical stressors, to be precise. All the perfumes you use, the chemicals you use, the electromagnetic fields you live in. So that is what is damaging. And you asked what can improve, what everyone can do to improve this. It's very basic. You reverse what you are doing. You take the sunlight, morning sunlight. You do not drink your morning tea. Start with any electrolyte drink, alkalizing waters, and you take some very good quality antioxidant teas which are high in quercetin or polyphenols, like pomegranate peel. ये जो पील होता है पोमोग्रेनेट का, नॉट द पोमोग्रेनेट, उसका चाय पी सकते हैं आप. यू कैन टेक अश्वगंधा, तुलसी, हनी. All these are very high in polyphenols, so that may help sleeping well. You follow your circadian rhythm basically. टाइम पे सो जाइए, टाइम पे उठ जाइए, उल्टा सीधा मत खाइए, खुश रहिए, खुश रखिए. So mitochondria will be happy. बाहर की हवा लीजिए, that's it. और अपनी बातें बोलिए. If you cannot share with anyone, go to the mirror, talk to yourself, but please do not keep it inside. Yes. तो सप्रेस करने से पाइल अप होके इट इज डैमेजिंग टिल द सेलुलर लेवल. दिस इज सच अ काइंड ऑफ फैसिनेटिंग भी बोल सकते हैं, शॉकिंग फैक्ट भी है. यू नो यूजुअली इन जनरल इफ पीपल थिंक स्ट्रेस तो है, दिस इज समथिंग विच इज नेचुरल, जो होता है वो होता है, बट वो इतने सालों तक पाइल अप होके जब इट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, एज यू से कि वो बहुत एक बेसिक सेलुलर अवेकनिंग है जिसे हमें अपने लाइफ में इनकलकेट करना पड़ेगा. So when we are talking about chronic diseases, probably it can start with just fatigue or brain fog. It can go up till cancer, right? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वेरी नाइस क्वेश्चन. इसमें बेसिकली वही है कि जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा सफर करने लगता है, तो इट मे बी बिकॉज अब कुछ देखो, दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. सम पीपल थिंक दे एक्सरसाइज अ लॉट, दे आर फॉलोइंग अ वेरी गुड हैबिट, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, बट समवेयर इनसाइड कुछ ना कुछ है जो वो दबा रहे हैं. ठीक है. एंड उसके साथ वो ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग अप द लैक्टिक एसिड इन द बॉडी, एंड दैट बिल्ड अप is then turning into myocardial infarction, ये heart attacks जो हो जाते हैं, and then they also form into tumors that can go malignant later on, cancerous बन जाते हैं.
ऑल तो राइट। बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम सारी एंड द रिसर्चर्स आल्सो केम दैट इफ योर माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट वर्किंग वेल, then you may suffer with all the neurodegenerative diseases like Alzheimer's and autoimmune issues, cancers, obviously. ऑल राइट, ओके। सो ये सारी चीजों के बारे में जब हम जान भी लेते हैं, व्हेन वी गेट टू नो एंड व्हेन वी आर अवेयर ऑफ थिंग्स, जस्ट थिंक ऑफ अ बिगिनर हु डजंट नो हाउ टू बिगिन विथ, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एनर्जी इश्यूज है, या फिर हो सकता है क्रॉनिक डिजीजेस भी है। आई एम श्योर दिस एपिसोड एंड योर टॉक अबाउट दिस इज गोइंग टू हेल्प देम रियली राइज बैक। तो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, प्रोबेबली हर्ब्स के बारे में, यू आर एन एक्सपर्ट इन हर्बलिज्म, एंड आई एम श्योर दिस इज अ न्यू टर्म फॉर एवरीवन ओवर हियर, लाइक बहुत लोगों ने सुना, कम ही सुना है इसके बारे में। तो उसके बारे में स्ट्रेस करते हुए क्या आप ये बता सकते हैं कि एक रूटीन टू बिगिन विथ फॉर अ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट हेल्थ, एंड जिनको अपने माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को अवेकन करके वी हैव टू कीप देम इंटैक्ट एंड हैप्पी, व्हाट आर द थिंग्स, लाइक पूरे दिन का कैसे गो फॉर रूटीन क्या रह सकता है? Definitely, routine is very important because your body understands it. उसको ऐसा राइट। डेली चेंज नहीं चाहिए, उसको एक रूटीन चाहिए. So it is हम्म। very important. So you can start your day with morning sunlight and then have a walk for 10 minutes. If you cannot, आजकल सबका office job है. So if you cannot walk much, please 10 minutes walk is must in the sunlight. And then oxygen. Oxygen is very important. Your mitochondria thrives on oxygen and it loves oxygenated atmosphere. So you can do Anulom Vilom and starting with Anulom Vilom and box breathing. Later on, you can go on to all the breathing exercises. So 10 minutes you devote to this and then you come back home. You drink your alkalizing waters like आप नींबू पानी पी सकते हैं, नमक डाल के, शक्कर नहीं, नींबू पानी पी सकते हैं because that is readily available. यस। Otherwise, अगर आपको थोड़ा फैंसी होना है तो आप मोरिंगा वाटर पी सकते हैं. If you do not have time, you chew onto some neem leaves, moringa leaves, or kadi patta leaves, that is राइट। again very alkalizing. यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, then you can have a very good breakfast. And also, one thing that helps in या। your mitochondrial health is lymphatic drainage. So यस। you can do dry brushing to drain your lymphatic system. Because if your lymph nodes are very swollen and you have problem there, कितना भी अच्छा कर लो, अगेन यू आर बिल्डिंग अप टॉक्सिन्स इन योर बॉडी दैट हैज टू बी रिलीज्ड. और वो रिलीज होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोफेजी में हेल्प मिलता है. माइटोफेजी इज अ प्रोसेस वेयर माइटोकॉन्ड्रिया, जो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया वो वॉश आउट होते हैं बॉडी से. तो तो ये आप ड्राई ड्राई, ब्रशिंग का जो प्रोसेस है उसको एलैबोरेट करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू पीपल? definitely dry brushing is very normal. You take a brush, a dry brush, soft brush, okay, ओके। and then you have to brush in upward strokes before ओके। bath. ओके। Dry, no oil, in upward strokes, like towards your heart. You have to take the flow towards your heart. So you ऑलराइट। have to brush in upward stroke before bathing, and then you can bathe normally. और उसके बाद सो दैट हेल्प्स, क्योंकि सबके पास में मसाज करने का टाइम नहीं है, बट टाइम नहीं 5 मिनट रहता। ड्राई ब्रशिंग में निकाल सकते हैं. हाँ तो हाँ। वो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करता है. और अगर लिम्फ नोड्स आपके ड्रेन्ड है टाइम टू टाइम तो आपको बहुत हेल्प मिलती है हर चीज में. और उससे एक और फायदा होता है, दैट इज अ न्यू रिसर्च, कि उसमें ना आपका एक बैक्टीरिया होता है एक्यूमेंसिया म्यूसिनीफिला. वो ऑलराइट। बैक्टीरिया बहुत अच्छे से रैंप अप करता है बॉडी के अंदर. और आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बी इट योर हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर, या बच्चों में भी जो फटीग देखने को मिलता है कि थक जाते हैं वगैरह, दैट इज ऑल यस। बिकॉज ऑफ लो एएम लेवल्स इन द बॉडी. तो ये एक्यूमेंसिया म्यूसिनिफिला इज अ बैक्टीरिया इन द गट लाइनिंग. तो आपकी गट ऑलराइट। लाइनिंग को अगर वो बहुत ज्यादा है, लैक्टोबैसिलस और वो सब तो है ही है, बट दिस इज अ वेरी गुड बैक्टीरिया जो सारे अच्छे बैक्टीरिया को एक तो बाइंड अप करके रखता है, दूसरा जो आप अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, वो फ्यूल बना के आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में हेल्प करता है. एंड सेकेंडली टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी में आने ही नहीं देता है. ब्यूटीफुल। So your mitochondria is not having oxidative stress there. तो आपका बॉडी वैसे ही स्ट्रेस से बचा हुआ रहता है. और एक्मेंसिया म्यूसिनिफिला को बूस्ट अप करने के लिए यू कैन हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी. कच्चा रॉ बनाना खा सकते हैं आप, रॉ अनियंस, एवरीथिंग इन रॉ फॉर्म.
raw onion, raw garlic. So there you have a good amount of AM in your body. Wonderful. And you know, it is very good for fat reduction also. What Ozempic does these days, you know, it Uh-huh. increases your AM level, it increases Akkermansia muciniphila in your body. So that helps in fat reduction. तो एक तरह से सब ओजेम्पिक का काम कर लोगे आप रॉ अनियन खा के Actually, ये जो gut bacteria का जो field है, like I have done a lot of work on detox and this is Yes, I know. really fascinating, you know. तो ये जो gut health है, उसके लिए ये good bacteria जितने भी हमारे पास ज्यादा रहेंगे, उतना ही हम balanced way में सारी चीजों को maintain कर सकते हैं, right? So this is Perfect. something very, you know, important that you shared about this new bacteria. जो lymph nodes के बारे में आपने बताया, you know, for the benefit of common people, उसको थोड़ा सा simple way में बता सकते हैं? यस डेफिनेटली यू नो आपको अगर पता लगाना है कि आपके लिम्फ नोड्स में कुछ प्रॉब्लम है तो एक इजी टेस्ट आप कर सकते हैं यू चेक योर बॉडी यू विल फील सम लम्प्स हम्म, इंटरनली तो अगर है तो मतलब आपके लिम्फ नोड में सूजन है या फिर राइट बिफोर गोइंग टू बेड यू फील लाइक योर बॉडी हैज स्टार्टेड सोरिंग not in the daytime right before going to the bed if you feel soaring in your body या muscles में कुछ problem right before going to bed या आपको कभी कभी ऐसा लगता है अरे क्या हो रहा है ऐसे मतलब यू आर हैप्पी बट स्टिल योर इमोशंस आर हेवायर्ड तो उस केस में योर लिम्फ नोड्स आर नॉट योर क्लॉग्ड लाइक नॉट वर्किंग वेल इज नॉट अ गुड वर्ड दे आर क्लॉग्ड तो उनको फ्लश आउट करने के लिए द बेस्ट थिंग इज मसाज right. if you cannot do that because of the time constraints dry brushing is another best thing then oil pulling is again a very good thing Right. and you flushing out you know it much better flushing But out with I want to good listen to tea. you. Yeah, Yes, good detoxifying teas help here and right. juices especially pomegranate juice it is very Mm. good beetroot and pomegranate juice are very good for lymphatic drainage so that's Wonderful, it. wonderful. Wow. So, so many wonderful insights, Archana, and this is something which is very kind of, you know, जैसे awakening हुआ है सबके मन में, I am sure of that. क्योंकि जो lymphatic system के बारे में जो अभी अर्चना ने बताया, this is very important to maintain our immunity. क्योंकि हमारे सारे सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स जो है आपके बॉडी में वो सारे लिम्फ नोड्स में ही दे लिव देयर यू नो द होल पॉपुलेशन लिव्स देयर सो सारे टॉक्सिन्स जाके उधर अक्यूमुलेट होंगे तो ये सेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे वापस यू नो फ्रेश नए सेल्स नहीं आ पाएंगे जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन उसकी वजह से बाकी सारी चीजें कनेक्टेड एंड प्रोबेबली इट माइट लीड टू क्रॉनिक इलनेसेस यू नो इन द फ्यूचर सो इट वाज अमेजिंग अर्चना आपने बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से बताया mitochondria के बारे में. So probably we can keep it open to the guests over here. Wonderful to have you all. Anusha is joined. My father has joined. So much. I love you, Wow. Papa. Thank you so much. Manisha is there. Sridhar sir. Thank you so much. Dayal ji. Preet has joined. Pooja, Aruna, Sharda, निशा विवेक वंडरफुल बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन है जो आज अर्चना ने शेयर किया है उसके बारे में डेफिनेटली यहाँ पे नोट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप एंड ऑफ कोर्स यू नो आफ्टर मीटिंग यू अर्चना आई एम सो ग्लैड कि आपने जो भी अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोग्राम बनाए रहेंगे वंडरफुली ट्रांसफॉर्मेशन किया रहेगा स्पेसिफिकली अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के बारे में आपने जो डिजाइन किए हैं उसके बारे में थोड़े से टिप्स दे सकते हैं हमारे आज के व्यूअर्स को. Yes, definitely. See, for designing a mitochondrial reset program, All you right. definitely need to have a proper lab analysis of the person. And after that, you design a report, the chart. It is very basic for everyone. वैसे तो ज़्यादा changes नहीं होते. It is very basic because लैब it is. एनालिसिस बताते हैं तो एनी स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के बारे में समझ में आता है. Yes. There is a hormone named as DIA, हम्म DHEA. हम्म So if your DIA is low, there are हम्म high chances that your mitochondria is crying for help. If your राइट. AM levels are low, your mitochondria is definitely going to die. So ओके. these are some tests that can help to, and for all the cancer patients, I recommend they better do the inflammatory marker test and also this, because sometimes what happens is you don't know what your DNA wants, you know. हम्म. So just jugging in some pills and taking more pills also, hampers your mitochondrial health. So जस्ट अ that is, सिम्पटोमेटिक रिलीफ विल नॉट हेल्प राइट. सो no, yes, सेलुलर लेवल पे जाके वी हैव टू जस्ट अवेकन दो सेल्स एंड रीसेट करना पड़ेगा
basically. Definitely. There is one more thing that helped my patients. There was one patient from Pune. She Mm-hmm. was having some very chronic pains in her body, PCOS and all. This Okay. is a 3-year backstory. Uh-huh. And that time, nothing was helping her. Mm-hmm. So what I thought of is journaling to the body, not to yourself. So I Okay. told her to journal to your body, and she's like, "Body ko kya journal karna?" I'm like, "Write to your body whatever you wants to say." So she Okay. started writing every night, three to four lines. She started writing that I love you. I know you are in pain, but I know this pain is going to go away because I am going to help you overcome this pain. And you wouldn't believe, in a span of 3 weeks, all her pains just went away and her periods came back normally. And she was feeling so happy inside out. She didn't do much, just journaling helped her. So you never know what your cells want. You have to try and experiment. Such a simple thing, but it's very powerful. As you just shared, really thank you for sharing this. Journaling to the body is something really new for most of us, because हम journaling में क्या लिखते हैं, gratitude लिखते हैं कि आज ऐसा हुआ, thank you so much for everything I have. But to our own body, we, हमेशा ignore कर देते हैं कि चलो काम हो रहा है, काम चल रहा है, right? So always thanking your body is something, because that's the only place we live in, right? So that's what matters the most. So it was lovely, lovely to have you, Archana, and thank you so Thank much for your you. precious time shared over here. And Thank you definitely, for आप having me, sir. Archana जी से connect भी कर सकते हैं, to get her coaching. She is a wonderful transformative coach. And आज का जो knowledge उन्होंने share किया, it was really, really, really new for most of us. And cellular awakening at the cellular level, आज बहुत ही अच्छा लगा, Archana. Thank you so much. And Thank you, yes, Soumya. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गेस्ट जो आज ज्वाइन हुए हमारे क्लास पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. Thank you.